प्यारे बच्चों, समास की प्रक्रिया में हम कर्मधारय समास पर पहुंच चुके थे। तो कर्मधारय समास को समझ लेते हैं। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए तो वह उत्तर पद प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आसान सी भाषा में इसको समझाती हूँ। दोनों पद होंगे, एक पद विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा। मतलब विशेष्य होता है संज्ञा, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर भी उपमेय होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उपमान जो उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे होंगे दोनों पद और एक ही कारक। ठीक है, कारक जो होते हैं कर्ता कारक, इसमें कर्ता कारक की विभक्ति आएगी, मतलब इसमें कर्ता कारक होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये होगा हमारा कर्मधारय समास। तो इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हम समझते हैं। महाराजा, महाराजा शब्द है जो, वो कैसे है कर्मधारय समास? महान है जो राजा। ठीक है, महान है जो राजा। अब यहाँ पर महान है ना जो, ये इसकी विशेषता बता रहा है राजा की। राजा कैसा है? महान। ठीक है, तो विशेषता बताई जा रही है राजा की। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नील है ना जो, नीला है, ये विशेषण है और कंठ हमारा संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला है। इसको हमने ना उसमें भी पढ़ा था, बहुव्रीहि समास में भी, नीलकंठ के बारे में। तो इन दोनों के बीच का ना अंतर बताऊंगी, कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो कर्मधारय में भी होते हैं और बहुव्रीहि में भी होते हैं, लेकिन उनका विग्रह किस तरीके से होगा कि वो कर्मधारय बनेगा या फिर वो बहुव्रीहि बनेगा। ठीक है, तो नीलकंठ है ना जो कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, लेकिन किस तरीके से है ये देखिए। हमने बहुव्रीहि में पढ़ा था, नीला है कंठ जिसका, जिसका मतलब किसी और के बारे में बता रहा है वो, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। अब इसमें है नीला है जो कंठ, मतलब ऐसा कंठ जो नीला है। यहाँ पर विशेषता बताने का काम कर रहा है, नीला रंग है जो, वो कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ है जो वो नीला है। ठीक है, डिफरेंस इसमें ये है, थोड़ा और इसके बारे में अलग से बताऊंगी। ठीक है, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, महारानी, महान है जो रानी। नीलकमल, नीला है जो कमल। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। अब ये मिर्च की विशेषता है कि मिर्च लाल है, नीली है, काली है, पीली है, कैसी है, वो इसकी विशेषता है। ठीक है, आगे है शुभागमन, शुभ है जो आगमन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक है, आगे देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख। अब मुख यहाँ पर संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्रमा के समान है। ठीक है, आगे महान, महाजन, महान है जो जन। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, अंबर होता है वस्त्र, पीत मतलब पीला, पीला है जो कपड़ा, उसे कहा गया है पीताम्बर। सज्जन, सत है जो जन, मतलब अच्छा है जो जन, उसे बोलते हैं हम सज्जन। भला मानस, भला है जो मानस या मनुष्य। सद्गुण, सद है जो गुण, अच्छे हैं जो गुण, उसे बोलते हैं हम सद्गुण। नीलांबर, नीला है जो अंबर, उसे बोलते हैं नीलांबर। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। काला पानी, काला है जो पानी। ये यहाँ सारे विशेषता बताने का काम कर रहे हैं विशेष्य की। ठीक है, तो आगे और उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, यहाँ पर चंद्र है जो और मुख है जो। अब यहाँ पर मुख है जो वो संज्ञा है और चंद्र इसकी विशेषता है, तो यहाँ पर मुख को चंद्रमा की तरह बताया गया है। चरण कमल, चरण कमल रूपी चरण। वज्र देह, वज्र के समान देह। विद्याधन, विद्या रूपी धन। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आसान है आपको ये कर्मधारय समास। इसमें विशेषण होगा, विशेष्य होगा। ठीक है, और विशेषण है जो विशेष्य की विशेषता बताने का काम करेगा। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है भाई? काली है। नील गाय, नील ही है जो गाय। कर कमल, कमल के समान कर, कर मतलब होते हैं हाथ और कमल मतलब कमल का फूल, ऐसे हाथ जो कमल के फूल के समान हो। ठीक है,
और पतले पतले जो होते हैं हाँ कमल की पत्तियाँ, उसी तरह के हाथ हैं, उसे बोलते हैं कर कमल। दीनदयाल, दीनों पर है जो दयालु, तो उसे बोलते हैं दीनदयाल। बुद्धिबल, बुद्धि रूपी बल, बल है जिसका मतलब बुद्धि ही जिसका बल है, या बुद्धि रूपी बल, जो बुद्धि है उसको बल के रूप में बताया गया है। नरसिंह, सिंह के समान है जो नर। देह लता, देह रूपी लता। भवसागर, भव रूपी सागर। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ये हमने बहुरी में भी पढ़ा था, कमल के समान नयन। ठीक है। तो इसमें वही अंतर है। अब अगर हमने कर दिया कमल के समान नयन तो बन जाएगा कर्मधारय, और अगर हमने ऐसा इसका विग्रह कर दिया कि कमल के समान नयन है जिसके, तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। इनमें ये अंतर होता है। समास विग्रह पर ही समास का नाम है जो यहाँ पर निर्भर करेगा कर्मधारय और बहुव्रीहि में, बाकी और किसी समास में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी उदाहरण हैं इनको आप कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे। थोड़े और उदाहरण हैं इसी के, वो भी हम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। कनक लताऊं, कनक सी लता। मृग नयन, मृग के समान नयन। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। सिंहनाद, सिंह के नाद के समान। छाया तरु, छाया प्रधान तरु। नराधम, अधम है जो नर। मुनिवर, मुनियों में है जो श्रेष्ठ। हम करते हैं ना मुनिवर, मुनिवर शब्द ऐसे नहीं है, जो सारे मुनियों में श्रेष्ठ है ना उसे ही मुनिवर कहा जाता है। अब यहाँ पर मुनिवर व्यक्ति मतलब सभी मुनियों में जो श्रेष्ठ है उसी को मुनिवर कहेंगे। ठीक है। पुरुषोरतन, पुरुषरतन, पुरुषों में है जो रतन। आगे देखिए, घृतानन, घृत में मिला हुआ अन्न। घृत होता है घी, घी में मिला हुआ अन्न है जो उसे बोलते हैं घृतानन। पर्णशाला, पर्ण होते हैं पत्ते, पत्तों से निर्मित शाला, घर मतलब कुटिया। अब यहाँ पर देखिए कुटिया संज्ञा होगी और पत्तों से बनी हुई है तो ये उसकी विशेषता होगी। किससे बनी हुई है? वो पत्तों से। आगे देखिए, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। जेब घड़ी, जेब में रखी जाने वाली घड़ी। और बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी या बैलों से के लिए गाड़ी। मालगाड़ी, माल लेकर जाने वाली गाड़ी। ठीक है। तो यहाँ तक हमें हमारा समास है जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका ना अंतर करेंगे सभी समासों को समझाने के लिए, जैसे बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है, एक वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनको ध्यान से समझें, पढ़ें, और कहीं समझ में ना आए तो मुझसे पूछें। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें और तैयारी करने में व्यस्त रहें।